अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुं नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौरा हरि बोल, निताई गौरा हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारी निमाई पाठशाला के भीतर एक सूत्र सुनाया जाता है। आज सनातन की इस एकता, निष्ठा और दृढ़ संकल्प को देखकर 2 मिनट बस वो कहना चाहूंगी। एक बार किसी भारतीय विशेषज्ञ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक जार लिया, उसमें जल डाला, उस जल से भरे जार के अंदर एक मूषक को डाल दिया। उस मूषक ने 10 मिनट तक उस पानी में तैरने का प्रयास किया, पर 10 मिनट बाद वो अपने संबल को खो बैठा और उसमें डूब के मर गया। उस विशेषज्ञ ने दोबारा से ऐसा ही किया। एक नया जग लिया, उसमें जल भरा और एक नवीन मूषक को उस जल में डाल दिया। उस नए मूषक ने भी 10 से 15 मिनट तक उस जल में तैरने की कोशिश करी। 15 मिनट जब खत्म होने वाले थे, वो भी अपने पूरे संबल को खोने ही वाला था। उसी समय वो जैसे ही डूबने लगा, उस विशेषज्ञ ने अंदर हाथ डाला, उसे बाहर निकाल लिया। जैसे ही श्वास आई, उसमें तरंग आ गई, वो बड़ा एकदम से जीवित अनुभव करने लगा। उस विशेषज्ञ ने उसे प्यार किया, कुछ खाना खिलाया, उसको खूब देर तक लाड किया और फिर से उसी जल में फेंक दिया। अब वो मूषक तैरने लगा। पहले जो मूषक केवल 10 मिनट तैरने के बाद अपना संबल खो चुका था, वो ही मूषक अब 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया भैया, 1 घंटा भी पार हो गया, उस जल में तैरता रहा। उस मूषक ने अपना संबल नहीं खोया। क्यों? क्योंकि अब वो जानता था कि अब कोई कुछ भी कर ले, मैं डूबूंगा नहीं। मेरे पास कोई है जो जब मैं अपने संबल को खोऊंगा, मुझे उस परिस्थिति से निकाल कर पुनः मुझे बल प्रदान कर इस दुनिया में फिर से सत्य सनातन भगवान की जय है ये बोलने के लिए तैयार कर देगा। मुझे ऐसा लगता है आज का जो ये हमारे निमाई पाठशाला का सूत्र था, वो हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के लिए खूब लागू होता है। भैया इस समय दुनिया में हर व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थितियों में उलझकर अपने जीवन को बड़ा कठिन बनाता है। अरे भैया कुछ यहाँ आके देखिए, कुछ ऐसे लोगों का भी दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाइए जो केवल स्वहित के लिए नहीं बल्कि नाहं विप्रो न नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोक्तिर्निखिल परमानंद पूर्णामृताभेन
गोपी भर्तु पद कमलयोर दास तातारि गातः शरद दासये साधु जाति सरसी जोतर श्री मुषाधृष सूरत नाटते अशुल्क दाथिका वरद निगमतो नेह। जिसने केवल मुंह से बताया नहीं है बल्कि करके बताया है कि एक ठाकुर जी के चरणाश्रित उनके दासों के भी दासों के दास का चरित्र कैसा होना चाहिए। मैं बहुत प्रेरित हूँ, मैं बहुत अपने आप को आज बलशाली अनुभव कर रही हूँ। आप सब भी कल के बाद अपने अपने यथा स्थानों पर चले जाएंगे, पर भैया याद रखना हम सब उस मूषक की तरह है जो जल में, इस संसार रूपी जल में जाएंगे। हो सकता है वहाँ प्रचार करने में, सनातन के लिए खड़े होने में कठिनाई हो, पर डरिएगा मत, क्योंकि अगर आपके हाथ पर आपके सर पर श्री राधा रमन लाल का वरिष्ठ कर कमल है तो आपको इस दुनिया में सनातन का प्रचार करने से कोई भी रोक नहीं सकता। इस सनातन यात्रा का उद्देश्य किसी अन्य धर्म को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सभी सत्य सनातनियों को उनके बल का दर्शन कराना है। भैया खूब आनंदित रहिए, महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए भी खूब प्रार्थना करिए। हम देख रहे हैं हम लोग कितना स्वास्थ्य भी प्रतिकूल है, कितनी और स्थितियां भी हैं, पर महाराज जी सबको साइड में रखकर केवल हम सबको बल देने के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं। तो हम सब भी प्रार्थना करें, क्योंकि जितना बल प्रार्थना में है उतना किसी में नहीं है। मैं राधा रमन लाल के चरणारविंद में महाराज जी के लिए खूब खूब प्रार्थना करूंगी। महाराज जी के लिए और सभी जो भी संत विराजमान है, मैं सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी वाणी को विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की, सत्य सनातन धर्म की जय जय सिया राम। आगे के क्रम में राजस्थान की पावन भूमि से पधारी पूज्य जया किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आशीर्वाद से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य किशोरी जी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे पहले सभी आदरणीय संतों को मेरा शिक्षक नमन, बहुत प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप इतनी संख्या में यहाँ आए और आदरणीय शास्त्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप बहुत कठिन कार्य करने जा रहे हैं। 18 अध्याय 700 श्लोक और उसके बाद भी भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था, तब जाके अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। तो हिंदू जलाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का कार्य है, पर ये कार्य वो कर रहे हैं और हम सभी उनका साथ दे रहे हैं इसमें। पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगी आप सभी से, इस यात्रा में आप सभी शामिल हैं। कल दर्शन करके आप सभी अपने अपने स्थान चले जाएंगे, पर एक आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, इस यात्रा से एक वचन अपने साथ लेकर जाएंगे कि आज की बात कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप ये ना कहें हम ये हैं, हम वो हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं, आप कहें हम सनातनी हैं। तो ये एकता हम सब में आए कि जो भी बदलाव है कि हम ऐसे वो नहीं है, हम सिर्फ सनातनी है, तभी हम जाके एक साथ खड़े होंगे। तो यही इस यात्रा का मूल मंत्र है, उद्देश्य है, और आप सभी से ही प्रार्थना है। और मैं अपनी बात यही कहकर विराम करना चाहूंगी कि आप सबका उत्साह देखकर और कल इस यात्रा को सफल देखकर पूरी दुनिया में एक ही संदेश जाएगा हम सभी सनातनियों की तरफ से। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं है कुछ भी, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल।
जय जय सिया राम। अब हम पूज्य गुरुदेव भगवान महाराज जी से चरण में प्रार्थना करते हैं, महाराज जी का समाप्त। हम सबके मध्य में परमार्थ निकेतन से परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज का आगमन हुआ है। कर्तन ध्वनि करके महाराज जी का अभिवादन करें और महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। भारत माता की। दोनों हाथ उठा के शाबाश। अभी यात्रा की शुरुआत है तो दोनों हाथ उठा के ऊर्जा का अनुभव करें और इस पूरे विश्व से ऊर्जा का अनुभव करें। भारत माता की। वंदे वंदे सनातन धर्म की। हर हर मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज भारत के सभी युवा संतों के बीच में और जो अपने आप को युवा समझते हैं उन सब के बीच में बैठकर इस युवा भारत को युवा बनाए रखने के लिए ये सनातन यात्रा है। जितने भी लोग हैं सभी लोग धक्का न दें एक दूसरे को। अब ये धक्का देने का समय नहीं है भैया, अब ये समय आया है जब एक दूसरे के साथ रहकर इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। ये सनातन एकता की यात्रा नहीं बल्कि सबको एक होने की यात्रा है, सबके साथ एक होने की यात्रा है। सनातन यात्रा का मतलब है संसार की यात्रा, सबकी यात्रा, सारे समाजों की यात्रा, एक हो जाने की यात्रा। समय आया है। एक युवा ने सबसे बढ़िया बात यह की है, पहली बार एक युवा तापस कुमार ने, बागेश्वर सरकार ने पूरे भारत के युवा संतों को भी एक करने का जो दर्शन कराया है, आज इसी की आवश्यकता है। संत मिलते थे, सब मिलते थे, लेकिन कई बार युवा सन्यासी, युवा कथाकार, युवा चिंतन कराने वाले, चिंतन देने वाले कई बार अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे थे। लेकिन सनातन एकता यात्रा से अब सब एक दिशा में काम करेंगे कि अब भारत को इस सनातन के उन मंत्रों से जोड़ना है जो सबके लिए है। सच तो ये है, सनातन की यात्रा मैं इसलिए कह रहा हूं ये सबकी यात्रा है क्योंकि सनातन धर्म में एक बात बड़ी विशेष है, वो ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः की यात्रा है। ये आप देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन यदि आप